मैं डॉक्टर कविता परिहार हूँ। मैं अपोलो में लास्ट 20 साल से हूँ। यहाँ के ट्रांसरीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की डायरेक्टर हूँ और नेफ्रोलॉजी भी देखती हूँ। 20 साल पहले यहाँ पे मैंने ट्रांसप्लांट चालू किया, यहाँ पे डायलिसिस चालू किया, लाइव रिलेटेड चालू किया और कैडेवर चालू किया। तो यहाँ पे हम लाइव भी ट्रांसप्लांट भी करते हैं, कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो 20 साल से ये एटलीस्ट 20 साल से यहाँ पे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ और मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। पहले मुझे ये समझाना ज़रूरी है कि किडनी फेलियर क्या होता है। किडनी फेलियर 2 तरीके के होते हैं। किडनी फेलियर का मतलब है कि किडनी जो है वो अपना काम नहीं कर रही है। बेसिकली किडनी क्या करती है? किडनी हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकालती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, जो रोज का हमारा कचरा होता है वो निकालती है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करती है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, वो सब का मैनेज जो नॉर्मल लेवल में रखने के लिए किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो ब्लड प्रेशर मैंने बताया वैसे कंट्रोल करती है, आपका हीमोग्लोबिन बनाती है, आपकी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मैनेज करती है। तो जब किडनी काम नहीं करती है सारा ही डिस्टर्ब हो जाता है, इंक्लूडिंग सॉल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल करती है। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो तो ज़्यादा पेशाब निकलता है, कम पीते हो तो कम निकलता है, वो किडनी का काम है, ठीक है। तो अगर किडनी काम नहीं करेगी तो क्या होगा? आप पानी पियोगे तो इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको स्वेलिंग आ जाएगी। किडनी काम नहीं करेगी तो सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स नहीं निकलेंगे, तो उनकी साइड इफेक्ट्स हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स किडनी फेलियर के हैं। अब किडनी फेलियर 2 तरीके के होते हैं, एक एक्यूट होता है और एक क्रोनिक। एक्यूट का मतलब ये है कि टेम्पररी और रिवर्सिबल। टेम्पररी है तो रिवर्सिबल है और होता भी तुरंत है और धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। क्रोनिक जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक स्टेज पे जाके किडनी बिल्कुल काम नहीं करती है और ये इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है। उसका मतलब है ये रिकवर नहीं होगा, ये परमानेंट होगा। तो जब एक्यूट किडनी फेलियर होता है उसमें ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती है। जो क्रोनिक रीनल फेलियर होता है उसी में ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली ना समाज में लोग ये मानते हैं कि एक बार डायलिसिस पे चढ़े तो लाइफ लॉन्ग रहना पड़ेगा। वैसा नहीं होता। एक्यूट किडनी फेलियर में हम लोग कभी कभी 4 डायलिसिस करते हैं, कभी 8 करते हैं, कभी 15 करते हैं और किडनी रिकवर हो जाती है, फिर डायलिसिस बिल्कुल बंद हो जाता है। क्रोनिक जो होता है वो डायलिसिस के बिना नहीं चल पाते, या तो उनको डायलिसिस करना है या किडनी बदलानी है, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट में जाने से पहले ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि किडनी में कोई भी स्कोप नहीं है रिकवरी का, ठीक है। मतलब अगर वो इरिवर्सिबल किडनी फेलियर है, परमानेंट किडनी फेलियर है, किडनी दोनों छोटी हो गई है, तो वो या तो डायलिसिस पे रहेंगे या ट्रांसप्लांट पे रहेंगे, ठीक है। तो ये पेशेंट्स है जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत है। हर एक किडनी फेलियर को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। जो एक्यूट होगा वो रिकवर हो जाएगा, जो क्रोनिक होगा उसको ट्रांसप्लांट करना है। अभी ट्रांसप्लांट के लिए या तो मेन फर्स्ट तो ये होता है कि वो डायलिसिस शुरू कर देना पड़ता है। अब ट्रांसप्लांट 2 तरीके से होते हैं। हमारा जो लीगल लॉ है उसमें हम अगर लाइव रिलेटेड होता है, जो है लाइव रिलेटेड का मतलब कि हम जिंदा लोगों में से किडनी लेते हैं, क्योंकि हम सबके पास 2 किडनी होती है। एक किडनी पे इंसान एकदम नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, अपनी लाइफ रूटीन चला सकता है, उसका सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके रिप्रोडक्शन बच्चे होने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कोई भी इंसान अगर एक किडनी देता है तो उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि वो किडनी देगा तो उसकी आयुष कम हो जाएगी या उसके कल बच्चे नहीं होंगे या उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को जो किडनी देने में डर लगता है उसके बारे में बताती हूँ, जो है लाइफ रिलेटेड की बात, कि जो हम जिंदा लोगों में से लेते हैं एज पर लॉ फैमिली रिलेशन में ही दे सकते हैं। तो या तो पेशेंट का भाई दे, बहन दे, पेरेंट्स दे, बच्चे दे, उसमें से नहीं होता है तो इन लॉज भी दे सकते हैं। मतलब कहीं पे जाके एक फैमिली होनी चाहिए, तो उस फैमिली में से आप किडनी लेके ट्रांसप्लांट करा सकते हो। उसमें हमें डोनर को बहुत डिटेल इवैल्यूएशन करते हैं। ऑफकोर्स पहला बहुत ही जरूरी है कि डोनर की देने की इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद मैचिंग होना चाहिए, उसके बाद उसको कोई रोग नहीं होना चाहिए, और उसके बाद ऐसा है कि उसके रिपोर्ट्स में कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आगे जाके इनको कोई नुकसान हो सकता है। कहीं पे भी ऐसा लगता है तो हम वो डोनर नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कोई होता है फैमिली में से तो देखते हैं। दूसरा होता है कैडेवर ट्रांसप्लांट। ना कैडेवर बोलने के पहले मुझे ये बताना है आपको कि एक टर्म होती है, हम लोग हमारे दिमाग में ये है कि अगर डेथ है मतलब हार्ट बंद हो गया, राइट। सो जब तक हार्ट चलता है हम लोग ऐसा मानते हैं कि इंसान जिंदा है, लेकिन एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ का मतलब ये है कि ब्रेन इरिवर्सिबल डैमेज में, कोमा में नहीं है, बट उसका भी जैसे मैंने इरिवर्सिबल किडनी फेलियर का, ब्रेन अगर इरिवर्सिबल डैमेज में है, और वो मोस्टली ऐसा होता है कि कभी ब्रेन में इंजरी होती है, स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, ब्लीड हुआ या एक्सीडेंट हुआ या हेड इंजरी हुई, तो उस परिस्थिति में ऐसा होता है कि ब्रेन एकदम से डैमेज हो चुका होता है, लेकिन पेशेंट वेंटिलेटर पे जिंदा होता है और जो हार्ट है वो काम करता रहता है। तो मोस्टली लोगों के समाज में ये मानता है कि हार्ट चल रहा है तो पेशेंट जिंदा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ब्रेन तो खत्म हो गया है। जिस दिन हम वेंटिलेटर निकालेंगे वो पेशेंट नहीं निकलेगा। ब्रेन डेथ और कोमा में डिफरेंस है। कोमा में ब्रेन पे जो भी है वो टेम्पररी है, वो रिकवर हो जाएगा। तो कोमा वाले पेशेंट में से हम किडनी नहीं लेते, हम उसी में से लेते हैं जिनको ब्रेन डेथ होता है। उसके बाद पेशेंट के रिलेटिव्स की इच्छा होनी चाहिए। अगर वो ना बोल देते तो हम नहीं लेते हैं। अगर वो एग्री करते हैं तो जिस पेशेंट के साथ वो मैच होता है वो हम लोग उनको कन्विंस करते हैं, और वो अगर हाँ बोलते हैं तो फिर हम
पेशेंट को बुलाते हैं और ये किडनी उसमें लगाते हैं और उन कैडेवर में हम बाकी के ऑर्गन्स भी लेते हैं और जहाँ जहाँ जो पेशेंट होता है उसमें वो ऑर्गन्स लग जाते हैं।